मनुष्य के आचरण में 5 जो है चीज़ें, 5 गुण कहो, संतों ने बताए हैं कि ये 5 गुण अगर हैं अपने अंदर तो लौकिक जीवन भी उसका सर्वश्रेष्ठ होगा और परमात्मा की प्राप्ति भी उसको जरूर हो जाएगी। 5 तत्व, 5 गुण कहो उनको, क्योंकि आचरण की बात है। क्षमा, दया, संतोष, पवित्रता और सत्य, ये 5 चीजें हैं। सत्य का तात्पर्य है कि सत्य तो परमात्मा है, लेकिन वर्तमान जीवन में आपका सत्य आचरण, सत्य भाषण, सत्य व्यवहार ये होना चाहिए। माने जो आपका सत्य है वर्तमान में, कुछ जो चीज़ें आप सत्य माने, सत्यवादी कह लीजिए। सत्यवादी माने सत्य ही बोलता हो, आचरण भी सत्य हो, व्यवहार भी सत्य हो। तो परमात्मा सत्य है तो वो सत्य के नज़दीक पहुंचता चला जाएगा, धीरे धीरे अनुभव करेगा कि हम सत्य के नज़दीक जा रहे हैं। और सत्य में निर्भीकता होती है, ये एक पहचान है। जैसे आपका आचरण बिल्कुल सत्यवादी है, सब कुछ सत्य है, तो फिर आप महसूस करोगे कि आप बहुत निर्भीक हो। तो मुख्य धर्म है सत्य पर चलना। अब जो अन्य 4 बातें हैं, अन्य 4 आचरण, वो इसमें सहायक हैं। जैसे सत्य पर चलना कठिन है उसके लिए जिसके हृदय में लोभ है, तो फिर संतोष, पहला गुण आ गया कि संतोष धारण करो। देखो इसमें चंदन मुख्य बात का है, मुख्य प्राण है सत्य। सत्य तक पहुंचने के लिए हमको वर्तमान का सत्य स्वीकार कर लेना चाहिए। तो जब हम वर्तमान का सत्य, व्यवहारिक सत्य स्वीकार कर लेते हैं तो जो वास्तविक परमार्थिक सत्य है वह हमको प्राप्त हो जाएगा। अब सत्य के रास्ते पर चलने में जो बाधाएं आएंगी उनको दूर करने के लिए अन्य 4 गुण हैं। जैसे पहला गुण संतोष काहे के लिए कि सत्य मार्ग पर, सत्य व्यवहार के साथ, सत्य आचरण पर चल के हम जीवन जिएंगे तो लोभ माने अधिक पाने की इच्छा बाधा डालेगी। लेकिन अगर संतोष हमने धारण कर लिया, संतोष का मतलब कि जो एक नियामक परमात्मा है वो हमारे कर्मों का फल देता है, तो जो हमारे कर्म का फल होगा वो हमें चलकर मिलेगा ही। इसलिए कोई चीज़ दौड़कर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। यही हो गया संतोष। संतोष का मतलब कि परमात्मा पर पूर्ण भरोसा रखना। वो न्यायाधीश है, वो न्याय करता है, सबको अपने कर्मों का फल देता है। तो जो हमारा कर्म पहले का या आज का होगा वैसा परिणाम हमको प्राप्त होगा। तो हमें कुछ भी दौड़कर हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसके समर्थन में लाओ त्से की एक बात थी, उस दिन जब किताब पढ़ी जा रही थी, वो कहता है कि पंजों पर देर तक खड़े नहीं रह सकते और लंबे डग रखकर चला नहीं जा सकता आसानी से, मतलब सामान्य गति से रहो। तो वो प्रतीकात्मक है। पंजे पे खड़े होना माने जो हमारे हक के बाहर है या हमसे दूर लगता है उसे पकड़ने की कोशिश करना। लंबे डग धरना मतलब जल्दी से पहुंचकर लक्ष्य प्राप्त कर लेना। तो ये चालाकी, चतुराई ही तो है, ये तृष्णा, लोभ का ही तो कारण है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए संतोष धारण करें, है ना। संतोष अगर हम धारण करते हैं तो ये पक्का है कि सत्य पर चल पाएंगे। और जिसके हृदय में संतोष नहीं है वह सत्य पर नहीं चल सकता। न वो सत्य भाषण कर सकता है, न सत्य व्यवहार कर सकता है, न सत्य के मार्ग पर
चल सकता है। ये सत्य अभी है नहीं, ये व्यवहारिक सत्य है, यह भी याद रखो। जैसे कोई कहे नहीं ये तो सत्य, सत्य ये नहीं है, ये स्वप्न है, ये लौकिक जगत है। लेकिन ये सत्य का आचरण तुमको जो परमार्थिक, जो सही सत्य परमात्मा है, उससे मुलाकात करवा देगा। सत्य हमारा आत्मा है, सत्य परमात्मा है, वहाँ तक की यात्रा करनी है तो वर्तमान सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर दूसरी चीज वहाँ थी क्षमा। क्षमा का है कि मार्ग चलते हुए अवरोध आते हैं। अब अवरोध का अगर हर प्रतिरोध का तुम उत्तर देने लगोगे तब मंजिल से चूक जाओगे। होगा ऐसा कि नहीं होगा भाई? जैसे कहा जाता है कि हाथी अपने रास्ते जाता है, कुत्ता भौंक रहा है, तो वो हर कुत्ते से जीत सकता है। जीत सकता है कि नहीं जीत सकता? वो हर अवरोध का प्रतिकार कर सकता है, उसमें सामर्थ्य है, लेकिन वह अपनी मंजिल से चूक जाएगा, एक चीज। और दूसरी चीज, जीत कर भी उसको हार ही मिलेगी। अरे हाथी होकर कुत्ते से जीते तो कहाँ जीते? तुम तो पहले से सिद्ध है कि तुम जीते जीताए हो। आपाद मस्तक कोई कीचड़ में है और वो तौल ठोक रहा, आओ हमसे लड़ जाओ, आओ हमसे लड़ जाओ, और तुम्हारे सफ़ेद कपड़े हैं, कहने का मतलब तुम्हारा पवित्र आचरण है, तो तुम उसे पटक पटक कर मारो, लेकिन तुम केवल उसको स्पर्श कर लो, तुम्हारी पराजय हो गई। नहीं हो गई भाई? तुम जीत सकते हो, शक्ति तुम्हारे पास बहुत है, लेकिन केवल उसने तुमको बुलाया और तुम चले गए, बस इसी में तुम्हारी पराजय है। तो यहाँ तुम्हारे काम कौन आएगा? क्षमा आएगी। क्षमा वह गुण है जो एक सुरक्षा कवच है साधक का। एक भक्त, एक साधक का सुरक्षा कवच क्या है? क्षमा। जिसके पास क्षमा है उसका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, एक बात। और दूसरी बात और हम बता रहे हैं कि यह प्रकृति न्यायाधीश है, तो ऐसा नहीं है कि किसी को क्षमा कर देने से तुम्हारी हानि हो जाएगी। हानि कभी नहीं होगी। वह प्रकृति किसी न किसी तरीके से जो तुम्हारा हक है, जो तुमको चाहिए, जो तुम्हारे भाग्य का है, वो तुमको मिल ही जाएगा, कोई तुमसे छीन नहीं सकता। और क्षमा क्या करेगी? क्षमा तुमको अपने सत्य पथ पर चलने के लिए सुअवसर प्रदान करेगी। ये सहायक है, चाहे संतोष हो और चाहे क्षमा हो, सहायक है कि नहीं? जिसके हृदय में संतोष है वो भगवान की भक्ति के रास्ते चल सकता है। जो उसने लक्ष्य चुना है, भगवत प्राप्ति चुना है, तो साधन कर सकता है आराम से, सत्य आचरण करते हुए अपना जीवन जी सकता है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में संतोष है। दूसरी जो बाहरी वो है, झाड़ झंखाड़ कह लो, बाधाएं मार्ग की, तो क्षमा बचा लेगी। अरे ये गाली दे रहा है तो इसकी जुबान, इसके विचार। जैसे उदाहरण के लिए एक संत जा रहे थे तो किसी ने गाली दी, खड़े रहे, फिर मुस्कुराए, आगे बढ़ गए। तो वो झल्ला गया, क्योंकि जब क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होती तो आदमी व्याकुल होने लगता है। तो उसने दोबारा फिर गालियाँ दी, फिर वो खड़े रहे, जब पूरी हो गई फिर मुस्कुराए, फिर आगे बढ़ गए। तो तीसरी बार उसने पकड़ लिया और झकझोरा शरीर को और कहा, क्यों तू बहरा है, तुझको सुनाई नहीं देता? तो कहा, नहीं मैं बहरा नहीं हूँ, मैं सुन सकता हूँ। तो कहा कि मैंने तुझको गालियाँ दी तो बोलता क्यों नहीं? ये पराजय उसकी है कि नहीं है? विजय उसकी तब थी जब ये क्रोधित हो जाता, प्रतिकार करता, लेकिन अब वो स्वयं पराजित हो गया। तो फिर मुस्कुराए। तो उन्होंने कहा, आपने दिया लेकिन हमने ग्रहण नहीं किया, तो हम कहाँ जाने भाई, तुम्हारी चीज तुमको मुबारक, हम ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं। तो क्षमा का है, क्षमा तुम्हें सुरक्षित करती। क्षमा दूसरे के लिए नहीं है कि अरे हमने उनको क्षमा कर दिया, उनको का हम क्षमा करेंगे, हमने अपने को बचा लिया। ये दृष्टिकोण होना चाहिए।
क्षमा करके हमने दूसरे को छोड़ा नहीं है, क्षमा करके हमने अपने को बचा लिया है। वो कीचड़ में सना था और अगर उससे भिड़ते तो हम भी कीचड़ में सन जाते, तो हमने अपने को सुरक्षित कर लिया। तो क्षमा का है अपने लिए कि दूसरे के लिए, बस ये दृष्टिकोण होना चाहिए। फिर आदमी क्षमा शोभा हो गया आपकी। क्षमा अपने लिए, संतोष अपने लिए। और एक तीसरी चीज का बताए थे, दया। दया का होती है तो हमारी सबकी अपेक्षा होती है, सबकी, कि अगर हम संकट में हैं, समस्या में हैं, अभाव में हैं, तो ईश्वर हमारी सहायता करेगा। तो हमारी कोई करे या ना करे, अगर हम किसी को संकट में, अभाव में देखते हैं और हम अगर दया कर रहे हैं, तो यह ईश्वरीय कार्य हुआ कि नहीं हुआ? और ये हमको पोषित करेगा, क्योंकि जब एक ही चेतना है, एक ही सत्य है, एक ही परमात्मा है, तो वो अपना अंग ही है। जिस तरह पिता अपने पुत्र पर कभी दया नहीं करता, अपितु अपना धर्म मानता, उसको सब कुछ देकर भी अपना धर्म मानता, नहीं मानता। माँ बेटे पे दया नहीं करती, दयालु नहीं होता भाव उसका, वो अपना अंग है, उसकी उन्नति अपनी उन्नति है, उसकी सुरक्षा अपनी सुरक्षा है, उसका विकास अपना विकास है, तो अपनत्व का भाव है। तो दया अपनत्व के भाव से करनी चाहिए कि है तो परमात्मा है, तो अगर इसमें अभाव है और हम ये पूर्ति कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि तुम दया का झंडा या बैनर बांध के घूमो, अवसर की बात है। कोई ऐसा अवसर आया, तुमको लगा कि अगर हम इनकी सहायता कर देते हैं, या हमारे ज्ञान है, इनको हम विवेक से सद्मार्ग बता सकते हैं, या हमारे पास शारीरिक बल है, हम अपने शरीर से इनकी सेवा कर सकते हैं, या हमारे पास धन है और ये बेचारा गरीब परेशान है, इसकी हम सहायता कर सकते हैं। तो ये जो दया है, लिखा है, ये दया धर्म का मूल है। माने धर्म दया से उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि ये दैवी कार्य हो गया, ये ईश्वरीय कार्य हो गया। और जब तुम ईश्वरीय कार्य करने लगते हो, तो वह कार्य कितना बड़ा हो सकता है, ये तुम सोच नहीं सकते। प्रमाण लेना है तो संतों से ले लो। संत दया बस कुछ करने लगे, बाद में वो एक धारा बन जाती है, एक बहुत बड़ा क्रांति आ जाती है। होता है ऐसा कि नहीं होता? तो कारण कहाँ है कि दया अगर अपनत्व के भाव से की जा रही है, तो वह दैवी कार्य है। तो सत्य पर चलने के लिए संतोष, क्षमा और दया ये गुण सहायक हैं। और चौथा माने पांचवा अंतिम जो है वो है पवित्रता। पवित्रता, सिर्फ पवित्रता मात्र ही भगवत प्राप्ति तक कह दी गई है। अंदर बाहर की पवित्रता ही भगवत प्राप्ति है। जैसे कबीर का एक दोहा है, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो पीछे पीछे प्रभु फिरे कहें कबीर। कबीर माने जो अंदर बाहर से पवित्र है, तो उसके हृदय में वही सत्य तो पाना चाहते हो। तो जब पवित्र हुए तो सत्य प्रकट हो जाता है। अब उस सत्यता पर आवरण का है, ये झूठ का आवरण है, वासनाओं का, इच्छाओं का, कामनाओं का। तो पवित्र होना माने इच्छा रहित होना होता है। बाहरी पवित्रता तो चलो स्नान और स्वच्छ कपड़े से हो जाएगी, लेकिन हृदय की पवित्रता कहाँ है? कामना रहित हो जाना, वासना रहित हो जाना, इच्छा रहित हो जाना, ये हृदय की पवित्रता है। और यही पवित्रता ही भगवत प्राप्ति है। देखो, पवित्रता ही दूसरे एंगल से, माने दूसरे दृष्टिकोण से वहाँ भक्ति में कही गई है। प्रेम भगति जल बिन रघुराई अभियंतर मल कबहू न जाई। माने ये प्रेमा भक्ति के जल से हृदय निर्मल होता है। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये निर्मलता यानी पवित्रता ही भगवत प्राप्ति है।
भक्ति जितनी की जाती है, जो साधन किया जाता है, उसका उद्देश्य केवल इतना होता है कि हृदय निर्मल हो जाए, और निर्मल हृदय में सत्य अपने आप प्रकाशमान हो जाता है, सत्य अभिव्यक्त हो जाता है तो वहाँ पहले से सत्य वहाँ पहले से विद्यमान है, लेकिन वह अभिव्यक्त हो जाता है। ऊपर उस पर आवरण जो है वो हट गया, तो जैसे आवरण हटा तो सत्य अभिव्यक्त हो जाता है। तो सत्य की प्राप्ति करनी है, ये मुख्य बात है। और इस यात्रा में सहायक जो हैं वो 4 तत्व हैं: क्षमा, दया, संतोष और पवित्रता। ये जो अपनाता है तो सत्य का मार्ग पूर्ण हो जाए। सत्य माने भगवत प्राप्ति, सत्य परमात्मा तो है कि कुछ और है? सत्य विद्यमान तत्व तो विद्या को कहा जाता है। तो इस सत्य तक पहुँचने के लिए पहले वर्तमान सत्य स्वीकार किया जाता है। थोड़ा यह भी सुन लो, वर्तमान सत्य स्वीकार करना कहाँ है? वर्तमान सत्य स्वीकार करो तो अपने आप भगवत प्राप्ति की ओर या ईश्वर की ओर चल पड़ोगे। वर्तमान सत्य कहाँ है? वर्तमान सत्य न स्वीकार करने के कारण हम दुनिया में जाते हैं। वर्तमान सत्य ये है कि इसी समय हम संतुष्ट नहीं कि हैं। तो जब अभी तक संतुष्ट नहीं है, लगभग आधा जीवन या 1/3 जीवन बीत चुका, तो बहुत संभव है आगे भी हम संतुष्ट ना हो पावे। ये जीवन का सत्य है। दूसरा, यह शरीर और यह जीवन नाश की ओर निरंतर बढ़ता जा रहा है और जिसके अंतिम क्षण का कोई ठिकाना नहीं है। यह जीवन का सत्य है कि नहीं है? और जो कुछ भी मेरा मेरा करके मेरे पास है वो कल नहीं रह जाएगा। ये जीवन का सत्य है कि नहीं है? और इन सब को अपना मानने वाला जो मैं हूँ, इसको मैं ठीक से नहीं जानता। ये मेरे जीवन का सत्य है। मानोगे कि नहीं मानोगे? ये एको बातें गलत हम कह रहे हैं। जीवन का सत्य क्या है? वर्तमान में मैं संतुष्ट नहीं हूँ, ये जीवन का सत्य है। और यह जीवन एक दिन नष्ट हो जाएगा, यह जीवन का सत्य है। जिनको मैं अपना मान रहा हूँ वे जब बिछड़ेंगे दुख देंगे, लेकिन बिछड़ेंगे ये निश्चित है। यह जीवन का सत्य है। और सबसे बड़ी बात, सबको मेरा मेरा कहने वाला जो मैं है उसको मैं जानता भी नहीं हूँ। यह जीवन का सत्य है कि इस समय व्यवहारिक सत्य है कि नहीं है? तो जब इसे तुम स्वीकार करते हो तो सत्य पर चलने लगते हो कि नहीं चलने लगते? दुनिया झूठ की तरफ इसलिए भाग रही है क्योंकि उसने सत्य से आंखें बंद कर ली हैं। सत्य उनका भी यही है जो हमारा है। सत्य एक भक्त का वही है जो एक अभक्त का है, एक ज्ञानवान का वही है जो एक अज्ञानी का है। लेकिन कारण का है, उसने आंख मिलाई है सत्य से, उसने सत्य को स्वीकार किया है। और इसीलिए परम सत्य जो वास्तविक परमार्थिक सत्य है, जहाँ पर मेरी मृत्यु नहीं, जहाँ पर कुछ छूटना नहीं, जिसका कभी वियोग नहीं, और जो पूर्ण तृप्ति है, पूर्ण संतुष्टि है, पूर्ण निर्भीकता है, उस परम सत्य तक पहुँचने के लिए जीवन का वर्तमान सत्य स्वीकार करना पड़ता है। ये चंदन पक्का मानो। जीवन का वर्तमान सत्य लोग देखना नहीं चाहते, उस पर और धूल डालते हैं। काहे की धूल? धन की धूल, पद की धूल, वैभव की धूल, झूठी खुशी की धूल डाल देते हैं ताकि ढक जाए वर्तमान सत्य। तो क्या उनके ढकने से ढक जाएगा? भाई धूल से ढक ही तो रहे हो कि किसी तरह ये सत्य छुप जाए। तो क्या ये सत्य छुपने वाला है? मृत्यु रुकने वाली है कि लोग छूटने बंद हो जाएंगे, कि तुम संतुष्ट हो जाओगे, कि अपने को जान जाओगे। एक और काम तो नहीं होगा। तो साहसी कौन है?
सूरवीर कौन है? सूरवीर वो है जो जीवन के सत्य को स्वीकार करता है, उससे आंखें मिलाता है कि नहीं ये तो सत्य है, तो अब इसके आगे इसके पार क्या कोई परम सत्य है? क्या कोई वास्तविक सत्य है? ये तो सत्य होकर भी असत्य हो जाएगा, ये आज है कल नहीं रहेगा, ये काहे का सत्य? तो का इसके पीछे कोई सत्य है? तो अंत में जाकर वो अपनी ही आत्मा को देखकर जान लेता है कि मैं ही परम सत्य हूँ, मैं ही सबको सिद्ध करता था, मैं ही सबसे बचना चाहता था, और अंतिम अवस्था में पहुँच कर पाया कि मैं अब भी बच गया, मैं ही शेष नारायण हूँ, मैं ही प्रकृति में शेष बच जाता हूँ, और मैं अपने को विस्मृत करता हूँ, तब यह असत्य सत्य लगने लगता है, और जब अपनी याद आती है तो यह असत्य असत्य हो जाता है। जैसे स्वप्न सत्य तब लगता है जब ये वर्तमान का शरीर भूले हो, और जैसे याद आया तो वो मिट गया। बस इसी तरह परम सत्य जब मिल जाता है तो यह सारे सत्य, भाई ये झूठ है तो है, ये मिट जाता है। तो परम सत्य स्वीकार करना पड़ता है, मतलब वास्तव जो वर्तमान सत्य है वो जो स्वीकार कर लेता है वो परम सत्य का परमार्थ का पथिक बन जाता है, और उसके साथ संतोष, दया, क्षमा और पवित्रता ये उसके सहायक होते हैं। इनकी सहायता से वो अपना निर्विघ्न लक्ष्य प्राप्त कर लेता है।